नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते कुछ दिनों से जो UGC नेट का एग्ज़ाम है, ये लगातार इसमें कई सारे जो परिवर्तन हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 18 जून और 19 जून के बाद जो एग्ज़ाम थे दोस्तों, उसको UGC NTA के द्वारा दोस्तों क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने का आधार था दोस्तों पेपर लीक का मामला, जो कि दोस्तों उस जांच के पश्चात जो कि दोस्तों फाइनली जो CBI है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने ये पाया कि एक्चुअली में वास्तव में जो UGC नेट के पेपर हैं वो लीक नहीं हुए थे, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये जो पेपर लीक की जो घटना की जो जानकारी है, ये जो घटना की जो बात की जा रही है, एक्चुअली में एक र्यूमर था, ये एक अफवाह मात्र थी। वो जो आपके जो स्क्रीनशॉट्स या फिर जो आपके ग्रुप में जो पेपर लीक की बात की जा रही है, ये केवल और केवल जो है एक यह अफवाह थी। वास्तव में पेपर लीक का जो है मामला दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ये बात CBI ने फाइनली कह दी है। तो क्या अब NTA जो कि आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि UGC नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो क्या अब जून 2024 का ये एग्जाम जो कि रीशेड्यूल हो चुका है अगस्त और सितंबर के बीच में, क्या वो वापस से री एग्जाम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है इस री एग्जाम के होने की और कितनी पॉसिबिलिटी है इस री एग्जाम के न होने की, इसके वापस से रद्द हो जाने की, और जो पहले से एग्जाम हो चुका है उसी को मान्य कर देने की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनली जब CBI की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, तो ऐसे में दो चीजें निकल कर आती हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले अभी तक NTA के रिकॉर्ड्स देखे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो जैसा उसका रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पे जो कि उसने NTA के एग्जाम्स कराए हैं, उसने CUET के एग्जाम्स कराए हैं और उसी ने UGC नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराया है। अब जबकि पेपर लीक का मामला था, तो इनकी अथॉरिटी थी, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये क्या करें कि वापस से री एग्जाम कंडक्ट कराएं। लेकिन जब CBI ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि नहीं, पेपर लीक का मामला नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो NTA है, जैसा कि उसका रिकॉर्ड रहा है, तो चांसेस पूरे हैं कि जो NTA है, ये जिसने प्रपोजल रखा है कि हम लास्ट अगस्त और सितंबर के बीच में जो एग्जाम है रिकंडक्ट कराएंगे, वो न हो। कारण ये है कि इसके पीछे जब लंबा समय लगेगा, फंड लगेगा, इसके अलावा पेपर को बनाना पड़ेगा, सेंटर्स को एलोकेट करना पड़ेगा, CBT मोड के लिए जितने सेंटर है उनको चुनना पड़ेगा, क्योंकि पेपर इस बार CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। तो ऐसे में जब पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो किस बात का री एग्जाम। हालांकि अभी तक कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन NTA कह लें या फिर UGC नेट कह लें, उसकी तरफ से नहीं आया है। तो ये जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है NTA की तरफ से, तब तक ये कह पाना कि नहीं, मुख्यतः जो चांस है वो एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो भी परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं, यदि हम उनको ध्यान में रखें और NTA के रिकॉर्ड को देखें, जैसा उसने CUET के पेपर में किया, एग्जाम सेंटर रातों रात बदल दिए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड एग्जाम के सुबह एग्जाम होना है, रात के 12 बजे जारी किए जा रहे हैं, पेपर लेट मिल रहा है। तो जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, तो NTA नहीं चाहेगी कि ऐसे मामले जहां पे पेपर लीक हुआ ही नहीं, वापस से हम जो री एग्जाम है वो कंडक्ट कराएं। तो चांसेस मैक्सिमम है कि जो आपका एग्जाम जो कि अगस्त में शेड्यूल किया गया है वो न हो। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम अगस्त में नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो शेड्यूल किया गया है, आप तब तक अपनी पढ़ाई को न छोड़ें जब तक कि NTA या फिर UGC नेट ऑफिशियली अपना एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये नहीं बताती कि क्या वो आने वाले जो आपके अगस्त और आपका सितंबर के बीच का जो UGC नेट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी कि नहीं। इन केस यदि आप अपने एग्जाम को तैयारी को छोड़ देते हैं और NTA एक बार फिर से आपको चकमा देते हुए एग्जाम ले लेती है, तो फिर आपके लिए
काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों चीजें माइंड में तैयार रहिए कि आपका जो पेपर है, हो सकता है, देखिए मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि पेपर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ ही नहीं, सीधी बात ये स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन यदि पेपर मान लीजिए होता है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए अपने तैयारी को पूर्ण रूप से रखना है और आपको जाके वापस से एग्जाम देना है। अब अपनी तैयारी ये दो चीजों के लिए भी फायदेमंद होगी। इनकेस ऐसे बच्चे जिनका जेआरएफ नेट हो रहा था वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका नेट जेआरएफ इस एग्जाम के थ्रू नहीं हो रहा था, दिसंबर में भी आपका एग्जाम है, यदि अगस्त में एग्जाम कंडक्ट कराते हो तो दिसंबर वाला एग्जाम थोड़ा सा वो डिले कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप तैयारी कंटिन्यू रखते हैं तो मान लीजिए कि आपका पेपर हो चाहे ना हो अगस्त का, आपकी दिसंबर के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी, क्या कुछ संभावनाएं थी, हमने आपको उसके साथ डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते दोस्तों इस प्रकार की वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।